नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। दिवाली से पहले शरद पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से साल भर धन धान्य की कमी नहीं रहती और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी बना रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात में एक दीपक जलाकर अपने भाग्य को आप चमका सकते हैं और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा की रात में ईशान कोण में माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें और पूजा के दौरान 2 दीपक जलाएं। गाय के घी का एक दीपक जलाकर माता लक्ष्मी के दाहिनी तरफ यानी राइट हैंड साइड में रख दें। दूसरा दीपक मूंगफली के तेल का या फिर तिल के तेल का जलाएं और माँ लक्ष्मी के लेफ्ट साइड में रख दें। लेकिन ध्यान रहे कि दोनों दीपक की बाती लाल धागे की हो। माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने के बाद घी के दीपक को हाथ में लेकर चंद्रमा की तरफ देखें और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें। अगर आप चाहें तो एक अखंड दीपक भी जला सकते हैं। यह दीपक आप तेल या घी दोनों में से किसी का भी जला सकते हैं। इसके बाद 4 लौंग लें जो आपके घर पे रखी होगी और उसमें से 2 लौंग को दीपक में डालकर और 2 लौंग को लाल कपड़े में बांधकर माता लक्ष्मी के पास रख दें। शरद पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद कपड़े में रखी लौंग को धन स्थान पर रखने जैसे अलमारी या तिजोरी में रख दें। शरद पूर्णिमा पर जो भी ये काम करता है उस पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और धन संबंधी समस्या दूर होती है। शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर रखी जाती है। सिर दर्द, खांसी, जुकाम, कफ जनित रोगों से मुक्ति के लिए शरद पूर्णिमा के दिन खीर, घी, चीनी से मिश्रित औषधियाँ चांदी में रखकर बासी मुंह खिलाई जाती हैं। जो भी व्यक्ति रोगी न हो और शरद पूर्णिमा का लाभ लेना चाहता हो वह छिलके रहित चने की दाल के दाने थोड़े जल में भिगोकर रात्रि भर रख दे। प्रातःकाल उठकर खाली पेट इसका सेवन करें। यह अत्यंत स्वादिष्ट और रोगनाशक बन जाते हैं। नेत्र रोग से पीड़ित व्यक्ति को शरद पूर्णिमा की रात में सुई में धागा डालने का प्रयोग कई बार दोहराया जाता है। इससे नेत्र ज्योति का विकास होता है। शरद पूर्णिमा के दिन माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और स्वास्थ्य लाभ के लिए व्रत और दान करती हैं। इस दिन रात्रि में ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का कम से कम 11 बार उच्चारण करें। हो सके तो एक माला का जाप भी करें। चांदी के दीपक में शुद्ध घी की बाती से चंद्रमा को श्रद्धा पूर्वक आरती उतारें। पूर्णिमा के दिन सायंकाल में चंद्रोदय के समय चांदी या तांबे के लोटे में जल भरकर अर्घ्य दें और अपने स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करें। पूर्णिमा के दिन पीपल में माता लक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए इस दिन सुबह पूजा पाठ के बाद पीपल के जड़ में दूध और जल अर्पित करें। 5 सफ़ेद मिठाई रखकर घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक जलाने के बाद पीपल की 7 बार हाथ जोड़कर परिक्रमा करें और माता लक्ष्मी से अपने धन और मन दोनों की बात बताएं। जैसा भी होगा आपकी मनोकामना माँ शीघ्र ही पूर्ण करेगी। पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखें और इसे सबसे पहले किसी कन्या को खाने को दें। शरद पूर्णिमा का दिन बहुत ही दान के लिए अच्छा माना जाता है, इसलिए इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को 7 अनाज का दान करें। इससे आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। इस दिन खीर बनाकर यदि आप वितरण करते हैं तो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि दूध का दान करने से चंद्रमा मजबूत होता है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देते समय यदि जल में कच्चे दूध की बूंद मिला लेते हैं तो आपके व्यापार में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और असफलताएं खत्म होती हैं। इसके अलावा गाय को गुड़ मिलाकर रोटी भी खिला सकते हैं। इससे भी आर्थिक लाभ मिलेंगे और कुंडली में ग्रहों की स्थिति ठीक हो जाएगी। शरद पूर्णिमा पर अष्टलक्ष्मी का पूजन बेहद शुभ फलकारी होता है। इस दिन एक सुपारी को कलावे में लपेटकर उसे अष्टलक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद इसे धन स्थान पर या तिजोरी में रख देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इससे घर में हमेशा लक्ष्मी का वास बना रहता है।